नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा जज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व में समाप्त यानी लीन हो जाते हैं। श्रेयान् द्रव्य मयाद्यज्ञा ज्ञान यज्ञ परन्तपः, कहते हैं जिन यज्ञों में द्रव्यों यानी पदार्थों कर्मों की आवश्यकता होती है वे सभी द्रव्य यज्ञ कहे जाते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मैं जो लगा है, जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय पात्र कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ जो है द्रव्यमय यज्ञ कहा जाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है बल्कि विवेक विचारजन्य है। जहाँ जिस ज्ञान की यज्ञ की बात की गई है वह 12 यज्ञों के अंतर्गत जो पूर्व में चर्चा हमने किया है उसमें आए हैं। यहाँ पर ज्ञान द्वारा प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु उसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से रहता है तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, मल यानी संचित पाप, विक्षेप माने चित्त की चंचलता और आवरण माने अज्ञान। इसके लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों के स्वरूप का त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊपर उठ जाता है। जब कोई दीक्षा लेने की तैयारी करता है ना तो कर्म और पदार्थ से ऊपर उठता है वह जीव, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते बल्कि एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। पहला है विवेक, ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब विवेक आपके अंदर हो। दूसरा है वैराग्य, राग जायते वा वैराग्य, राग न हो किसी विषय के प्रति। समाधि खड़ संप्रति, सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान। चौथा है मुमुक्षुता, मुमुक्षु प्राप्त होने के लिए श्रवण मनन नित्य ध्यान और तत्व पदार्थ संशोधन। यह इसमें पहला साधन विवेक है। सत और असत का अलग अलग जानना ही विवेक कहलाता है। सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना ये वैराग्य है। इसके बाद सम आदि खड़ संपत्ति आती हैं। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना सम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। सर्दी वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी और द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन मुमुक्षुता, मन संसार से छूटने की इच्छा ही मुमुक्षुता कही जाती है। मुमुक्षुता जागृत होने पर साधक पदार्थों और कर्मों के स्वरूप से त्याग करके श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना और उसे धारण करना श्रवण कहा जाता है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। परमात्म का युक्ति प्रयुक्तियों में चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधि ध्यान है। प्रकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए तो केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है।
इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचारपूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत्य के संबंध का त्याग। त्याग वस्तु के लिए नहीं होता, पर त्याग का परिणाम तत्व साक्षात्कार के लिए होता है। द्रव्य में यज्ञ में क्रिया था पदार्थ की मुख्यता है, अतः वह कारण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, यह कर्ण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं पदार्थों से संबंध विच्छेद होता है। तत्व ज्ञान होने पर भी कुछ करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता है ही नहीं। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट होके सामने स्फटित होती है, प्रकट होती है। विषय यह है कि समस्त यज्ञ अर्थात योगांग क्रियाओं में अनुष्ठान की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ क्रिया की परावस्था श्रेष्ठ है। कहते हैं यद्यपि योगांग के अनुष्ठानों के द्वारा अशुद्धि क्षय होने पर साधक को योगरूढ़ पद की योग्यता प्राप्त होती है, फिर भी साधनावस्था में चित्त की स्थिरता एकाएक नहीं होती, धीरे धीरे होती है। ऐसे समय में साधक के मन में होता है कि कैसे स्थिरता प्राप्त करूं, कैसे कूटस्थ ज्योति का दर्शन हो, कैसे अनाहत शब्द को सुनूं, इत्यादि सारी बातें आती हैं दिमाग में। साधक की सकाम अवस्था में ये व्यापार द्रव्य रूप यज्ञ में परिणत होते हैं। उस समय नानात्व के दर्शन की स्पृहा खूब बढ़ती होती है। अतः जानना चाहिए कि साधक उस समय भी मायिक आकर्षण के बीच रहता है। साधना करते करते भी कुछ दूर अग्रसर होने पर जब साधक की स्पृहा कम हो जाती है तो सारी दर्शन श्रवण आदि विशेष स्पृहा आत्मसंयम रूपी योगाग्नि में समर्पित होती है। इसी का नाम द्रव्य यज्ञ है। मन में भोग भावना का त्याग न कर सकने पर तो मन का नाश नहीं होता। अतः पूर्वोक्त आध्यात्मिक दर्शन श्रवण आदि होते रहने पर भी मानसिक व्यापार तब भी बना रहता है। मानसिक व्यापार के रहते यथार्थ शांति व्यक्ति को नहीं मिल पाती, परंतु लोग शांति प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। जब तक जीवात्मा परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाता तब तक प्राण की ज्वाला कैसे मिटेगी। वासना का त्याग किए बिना शांति नहीं मिलती और मनोनाश होने पर ही वासना का त्याग होता है। तभी आनंद समुद्र में अवगाहन होता है। क्रिया की परावस्था में उस आनंद सिंधु का ही बोध होता है। द्रव्य के बाद ही तप यज्ञ आता है। विधिपूर्वक प्राण संयम के द्वारा नाड़ी चक्र के विशुद्ध होने पर सुषुम्ना का मुख धीरे धीरे खुल जाता है और उसमें सहज ही प्राणवायु प्रवेश करने साधो सहज समाधि भली सहजता से प्राणवायु प्रवेश करने लगती है। सुषुम्ना के भीतर प्राण शक्ति संचालित होने पर मन की स्थिरता प्राप्त होती है। इस स्थिरता की प्राप्ति के लिए ओमकार क्रिया जिसे कहते हैं, जिसे प्राणायाम करते हैं आप कपालभाति ओम का ध्यान करते हुए जब करते हैं, इस ठोकर क्रिया की आवश्यकता होती है। यही परम तपस्या का तपोयोग्य है। इस तपस्या के फलस्वरूप साधक की तपोलोक में आज्ञा चक्र में स्थिति हो जाती है। इस आज्ञा चक्र में स्थिति लाभ करने पर ही स्वस्वरूप में अवस्था रूप योग सिद्ध होता है। इस अवस्था में सर्वदा रहना ही योग यज्ञ है। हृदय से मस्तक पर्यंत जो वायु चलती है उसका नाम ईड़ा है, यह प्राणवायु है। पिंगला की गति अधोमुखी होती है, यही अपान वायु है। अतः इस अध और ऊर्ध्व के बीच समान वायु है, यही सुषुम्ना है। नाभि में इस स्थान में यह अग्निस्वरूप समस्त यज्ञों को भस्म करके एक एक कर डालती है और स्वयं भस्म हो जाती है। यह अग्नि जब कंठ से मस्तक पर्यंत रहती है तब यह ब्रह्माग्नि या स्वप्रकाश स्वरूप होती है। नाभि में यह तीनों वायु एक होकर हृदय पर्यंत स्थिर होती है। इस प्रकार स्थित रहने पर प्राण अपान की गति स्थिर हो जाती है। इसको ही क्रिया की परावस्था कहते हैं। क्रिया की परावस्था ही ब्रह्म निरंजन रूप का रूपातीत अवस्था है। क्रिया की परावस्था में स्थित होने पर अनुभव पद प्राप्त होता है। इसका ही नाम है ब्रह्मावलोकन। जो आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, ऐसे त्रिकालज्ञ की स्थिति प्राप्त होती है। इस अवस्था में साधक सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर एकांत हो जाता है। इस एकांत भाव से ही निष्प्रिय इच्छा शून्य अवस्था प्राप्त होती है और गुरु की कृपा से इस प्रकार की इच्छा रहित अवस्था प्राप्त होने पर ही शांति पद प्राप्त होता है। ऊर्ध्व शक्ति प्राणवायु जब अधो शक्ति अपान वायु के साथ मिल जाती है तभी सुषुम्ना शक्ति जो समान वायु है जागृत होती है, तभी परम पद प्राप्त होता है।
अतः इस प्राणापान की गतिरुद्ध होने पर परम ज्ञान परम पद प्राप्त होता है और इस ज्ञान के प्रकाशित होने पर अखिल कर्मों की परिसमाप्ति हो जाती है। मतलब कर्मों में आपका संबंध नहीं रहता, आप कर्म करते हैं तो कर्म परमात्मा के निमित्त हो जाते हैं। नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो।